हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक होंडा एक्टिवा है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका ये जो स्टैंड है ये डैमेज हो गया है। अब होंडा एक्टिवा का जो स्टैंड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बट ये जो एक्टिवा है ये मोर देन आई थिंक 12 ईयर्स ओल्ड है, तो यहाँ से रस्टिंग होकर के टूट गया है। अब इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पे वेल्ड करा के भी काम चला सकते थे, बट अब इसका बर्थडे था और मैंने कभी नहीं देखा है कि होंडा एक्टिवा का जो जेन्युइन स्टैंड होता है वो जल्दी डैमेज होता है। बहुत अगर पुरानी हो गई एक्टिवा, मोर देन 12 ईयर 13 ईयर, फिर तभी प्रॉब्लम आता है, बट बहुत अच्छे क्वालिटी का रहता है। ये देखिए, और यहाँ पे इसका बर्थडे था तो मैं सोचा कि चलो इसको कुछ गिफ्ट दिया जाए, तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे इसका ये जो स्टैंड है मैंने जेन्युइन होंडा का परचेज़ कर लिया है और इसका कॉस्ट है 555 रुपीज़। थोड़ा सा कॉस्टली है बट डिज़र्व भी करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। ये देखिए, और यहाँ पे अगर इसके स्टैंड को अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, मतलब स्प्रिंग और ये सब कुछ भी अटैच नहीं है इसमें। ये देखिए, इसका जेन्युइन स्टैंड और बहुत हेवी रहता है, बट इसमें प्रॉब्लम है कि इसका जो पिन है ये इसमें नहीं दिया हुआ है, तो मैंने पिन अलग से परचेज़ किया है और इसका कॉस्ट है 55 रुपीज़। मतलब कि अगर आपका देखा जाए तो लमसम टोटल कॉस्ट आपको 600 लग जाएगा पार्ट्स का। तो ये देखिए, मैंने ये पिन भी ले लिया है। अब होता है कभी कभी ये जाम हो जाता है, और यहाँ पे पिन में भी जो क्लिप होता है और जो वाशर होता है वो भी नहीं दिया गया है। हालांकि होंडा को ये सोचना चाहिए कि भाई कोई भी करेगा तो इसका रिक्वायरमेंट हो सकता है, कभी कभी डैमेज रहता है, तो कोई बात नहीं। अभी इसको रिप्लेस करना बहुत ईजी है। मैंने इंजन बाहर निकाला है दूसरे काम के लिए, यहाँ पे इसके हाफ इंजन का काम होगा। याद है मैंने एक बनाया था एक्टिवा, तो उसमें हम लोग रिबोरिंग डाले थे और इसमें हम लोग जो जेन्युइन आता है होंडा का कंप्लीट बोर पिस्टन किट वो डालेंगे और देखेंगे कि दोनों में कितना का माइलेज का डिफरेंस आता है। तो ये देखें, मैं यहाँ पे पहले इसका क्लिप से अटैच्ड रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ बोल्ट ऐसा कुछ रहता है, तो क्लिप आपको खींच लेना है इसका। ये देखें, या तो ये जो क्लिप है ये बाहर आ गया और बहुत ही गंदे कंडीशन में है ये। अगर मेरे पास न्यू क्लिप होगा तो मैं लगा लूँगा, इसको ओल्ड वाले को नहीं लगाना है। और ये वाशर, उसके बाद ये जो पिन होता है इसको आपको धीरे धीरे बाहर निकालना है, और ये एक्चुअली रस्टेड हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम करता है कभी कभी, बट आई थिंक ये निकल जाएगा। और इसको केयरफुली निकालना है, ये नहीं कि निकालने के समय आपके आँख ये पे लग जाए। आपको सेफ्टी गगल्स का यूज़ करना है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टेंशन होता है एक्टिवा में, इसका स्प्रिंग में, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। वायर थोड़ा लंबा रहता तो और मज़ा आता, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका बाहर निकल गया, ये देखिए, ठीक है, सही है, ये परफेक्ट आ गया इस तरह से। और कैसे लगाना है तो ऐसे ही लगाएंगे हम लोग, याद रखना है आपको। तो जो भी वज़न था ये स्टैंड पे ही था, तो मैंने इस इंजन के वेट को सपोर्ट कर लिया है जैक पे। अगर आपके पास जैक नहीं है तो ज़्यादा हेवी इंजन नहीं रहता है, किसी दोस्त को बोलिए हाथ से ये पकड़ के रखेगा, और जैसे ही वो पकड़े ये आपका स्टैंड फ्री हो जाएगा। ये देखिए, ये फ्री हो गया है। अब यहाँ पे लक का काम आता है। अगर आप लक्की हैं और ये जो पिन अगर जाम नहीं हुआ है तो ये ईज़िली आपका बाहर आ जाता है हाथ से ही। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्टिवा का जो पिन है ये आपका जाम नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ईज़िली ही हाथ से ही बाहर आ रहा है। मोटरसाइकिल्स में जनरली ये जाम हो जाता है, तो मुझे भी डाउट था कि कहीं ये जाम हो जाएगा,
तो थोड़ा बहुत जाम है, तो कोई बात नहीं, बट आई थिंक ये आ जाना चाहिए। तो ये हाथ से ही आपका बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा पेनिट्रेटिंग स्प्रे इसमें अच्छे से डाल दीजिए आप, तो ये आ जाना चाहिए। ये देखिए। और अगर नहीं आ रहा तो इसमें हैमर आपको प्लास्टिक का यूज़ करना है, ये नहीं कि आप इसको कंप्लीटली मेटल हैमर से मार रहे हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एल्युमिनियम एलॉय का होता है, और प्रॉब्लम ये होता है कि ये टूटने के पहले वार्निंग नहीं देगा, और एक बार टूटा तो फिर सारा चैम्बर आपका स्पॉइल हो जाएगा, कंप्लीट इंजन ही ओपन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, और आई थिंक कि अब ये बाहर आ जाना चाहिए। ये देखिए हाथ से ही बाहर आ गया, ये देखिए बहुत ही प्यार से। तो ये जो ओल्ड स्टैंड है जो डैमेज था, हालांकि वेल्डिंग भी हो सकता था, बट मैंने हटा ही दिया है। तो ये ओल्ड स्टैंड को हटाना है, और ये ओल्ड पिन इसका भी आप यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास न्यू है, और स्टैंड के साथ न्यू नहीं आता है, आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो पहले ये जो स्ट्रक्चर है इसको अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है, ये देखिए। उसके बाद इसमें हम लोग न्यू स्टैंड लगाएंगे। तो ये है मेरा न्यू पिन, और ये मैंने ले लिया था, ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है। मैं सोचा था कि अगर ओल्ड वाला जाम निकलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो इसमें आपको ग्रीस लगा लेना है, ये देखिए। और उसके बाद, और ये हम लोग का न्यू स्टैंड, प्राइस मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। और यहाँ पे डायरेक्शन का आपको ख्याल रखना है, आप उल्टा मत इस तरह से लगा दीजिएगा, ये देखिए ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है। और इसका रेफरेंस आपको मिलेगा, ये देखिए स्प्रिंग वाला जो पॉइंट है यहाँ होना चाहिए। तो इसको हमने जैसे निकाला था एग्जैक्टली वैसे ही अपनी जगह पे लगा देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने इसे निकाला था एग्जैक्टली वैसे ही इसे अपने पोजीशन पे लगा देंगे, और ये बहुत ही प्यार से अपने जगह पे लगता चला जाएगा। ये अपनी जगह पे आ गया है। अब यहाँ पे इसको सिक्योर करने के लिए एक वाशर और यहाँ पे स्प्लिट पिन है, इसको हम लोग लगा देंगे, ये देखें। और कंपनी वाले को स्प्लिट पिन तो कम से कम नया देना चाहिए, बट कंपनी वालों ने नहीं दिया है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये मस्त काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। अब ये अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, तो इसका जो सपोर्ट है उसको हम लोग हटा देंगे, इसको अपने जगह पे ला देंगे हम लोग, ये देखिए। तो अब एक छोटा सा काम बच गया है, ये स्प्रिंग लगाना है, और ये ओल्ड स्प्रिंग ही है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंडीशन में है, बहुत ही ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ है। तो यही हम लोग यूज़ करेंगे, और जिन स्टैंड के साथ आया नहीं था। तो ये देखिए इस तरह से इसको लगाना है, बट यहाँ से यहाँ खींचने में ही बहुत ज़्यादा टेंशन होता है इसमें। तो यहाँ पे मैं एक रॉड और थ्रेड का यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे रॉड और थ्रेड का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम रहता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक रॉड का यूज़ कर रहा हूँ, और आई थिंक कि हो जाना चाहिए बहुत ही ईज़िली। ये देखिए यहाँ पे ये लग गया, इस तरह से अपनी जगह पे आ गया है। तो इस तरह से आपको रॉड का और थ्रेड का यूज़ करना है, और अलग अलग लोगों का अलग अलग टेक्निक होता है, तो जिनको जो अच्छा लगे, बट केयरफुली आपको करना है। कभी कभी ये उछल करके आपके फेस पे लग सकता है, तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया है,
और यहाँ पे इस थ्रेड को हम लोग काट के हटा लेंगे। ये देखिए। तो दोस्तों यही था कंप्लीट प्रोसेस। और अगर आपके एक्टिवा का भी स्टैंड आपको रिप्लेस करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको कोई भी सर्विस सेंटर, कोई भी मैकेनिक के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी आप में स्किल है तो। और ये आप तभी कीजिए जब इंजन आपका बाहर आया हुआ है, तो थोड़ा और ज़्यादा इजी हो जाता है। बट अगर इंजन बाहर नहीं निकला हुआ है तब भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।